नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्थिति। लेकिन मुझे पता है वीडियो में आप मुझे नहीं देख रहे हैं। मैं आपको प्रारंभ में स्वयं को दिखाना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक स्टिल तस्वीर है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तस्वीर को आप कुछ सेकंड तक ज़रूर देखें और फिर आपके मन के भीतर जो संवेदनाएं पैदा हो रही हैं उन्हें महसूस करें। ये 4 बच्चे हैं, अभी बालिग भी नहीं हुए हैं, अभी बोर्ड भी नहीं किया है, और इन बच्चों को आप उत्तरण में देख रहे हैं। उत्तरण बिहार में वैसे लोग पहनते हैं जो श्मशान घाट पर अपने किसी प्रियजन को मुखाग्नि देकर आते हैं, जो करता होता है। तो ये जो 4 बच्चे हैं, इन्होंने अपने अपने पापा की मुखाग्नि दी है, पापा को मुखाग्नि दी है। और ये चारों बच्चे हैं मधुबनी ज़िले के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव के। जब आज सुबह हमने ये तस्वीरें देखी तो मेरा कलेजा फट गया, मैं शून्य में चला गया, या यूँ कहें कि आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ देर तक अबाक रहा। आखिर इन बच्चों का मनोविज्ञान अभी क्या कहता होगा, इनका क्या कसूर था जो इन्हें अपने पिता को मुखाग्नि देनी पड़ी। अब आप मुझसे देख रहे हैं वीडियो पर, साथ में कुछ तस्वीरें और देखेंगे, वीडियो भी देखेंगे। तो मोहम्मदपुर गांव में 29 मार्च मतलब होली की रात को जो हुआ वो आपको पता है। नरसंहार हुआ, 6 लोगों को गोली मारी गई, बेरहमी के साथ तलवार और भाला भी चला। इनमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 3 सहोदर भाई हैं। मोहम्मदपुर गांव के रहने वाले हैं सुरेंद्र सिंह। पहले आर्मी में थे, सेना पर भारत माता की हिफाजत की है। तो 29 मार्च की रात को हुई गोलीबारी में इनके 3 बेटे रणविजय सिंह, वीरेंद्र कुमार सिंह उर्फ वीरू, अमरेंद्र कुमार सिंह मार दिए गए। चौथा बेटा, 4 बेटे हैं, चौथा बेटा संजय सिंह इसलिए बच गया कि वो कुछ दिन पहले जेल चला गया था, मधुबनी के रामपट्टी जेल में। जेल क्यों गया यह भी बताएंगे, और पुलिस कैसे पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की यह भी आपको बताएंगे। तो सुरेंद्र सिंह के 3 बेटे मारे गए। इसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान भतीजे राणा प्रताप सिंह ने दम तोड़ा। वो बीएसएफ का जवान था, कहते हैं कि कारगिल पर भी ड्यूटी की थी, और अपराधियों की बेरहम गोली से वह मर नहीं रहा था, तब उस पर तलवार से भी वार किया गया। 5वें व्यक्ति की मौत हुई पट्टीदार रुद्र नारायण सिंह की। तो 29 मार्च की रात। इसके बाद देखिए बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। अब राजपूत नेताओं का दरबार लगने लगा है। जो परिवार परेशान है उन्हें नेताओं के लिए कुर्सी भी लगानी पड़ती है। लेकिन ये नरसंहार हुआ क्यों, और नरसंहार करने वाला है कौन? क्या उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? जब 29 मार्च को घटना घटी, फिर इसके बाद वहाँ सबसे पहले आनंद मोहन के बेटे जो शिवहर के विधायक हैं चेतन आनंद पहुँचे थे। अब तो बहुत लोग पहुँच रहे हैं। 29 मार्च की रात को जो हमला बोलने आया मोहम्मदपुर गांव में, वह परवीन झा है, गैंगस्टर परवीन झा। हालांकि अपने को सामाजिक कार्यकर्ता बताता है, भाजपा से जुड़ा हुआ है, मुखिया का चुनाव भी लड़ना चाहता है। और ये परवीन झा अपने को रावण सेना का संस्थापक बताता है। रावण सेना। आरोप ये लग रहा है कि भाजपा के विधायक विनोद नारायण झा का भी करीबी है, इसलिए पुलिस इनके कुकर्मों को जानते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं करती थी।
क्योंठ गांव का रहने वाला है। मैंने इसके फेसबुक अकाउंट को खंगाला। मैं अपने वीडियो एडिटर को कह रहा हूं कि आपको दिखा दें। 25 अक्टूबर 2020 का एक पोस्ट देखता हूं जिसमें इसके खतरनाक इरादे दिखाई पड़ते हैं। लिखा है, तुम्हारी इतनी औकात कहाँ, तुम श्री राम बन पाओ, रावण को तो मारना तुम भूल ही जाओ, जय रावण जय रावण। 25 अक्टूबर 2020 को ही, इसके पहले भी इसने एक पोस्ट लिखा था, विभीषण को रावण अच्छा नहीं लगता था क्योंकि विभीषण बिका हुआ था। तो ये गुंडा बदमाश प्रवीण झा रावण सेना चला रहा था। सवाल ये उठता है कि 29 मार्च की रात की घटना क्यों घटी, लेकिन उस घटना के बारे में आपको हम बताएं, कारणों के पीछे जाएं। इसके पहले सुरेंद्र सिंह, जिनके 3 बेटे रणविजय सिंह, वीरेंद्र कुमार सिंह उर्फ वीरू, अमरेंद्र कुमार सिंह और भतीजा राणा प्रताप सिंह, पट्टीदार रुद्र नारायण सिंह मारे गए हैं, उनका दर्द सुन लीजिए। वे क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएगा। आर्मी का यह रिटायर्ड जवान आज गांव में इसलिए बैठा है कि बेटों और भतीजों का लाश बटोरता रहे। क्यों हालात ऐसे बने? क्या पुलिस बचा नहीं सकती थी, या पुलिस ने ऐसा निकम्मापन किया कि नरसंहार हो गया? तो सुनिए सुरेंद्र सिंह को। रोड रबरी सब कुछ करवा रहे हैं यहाँ बेनीपट्टी में रह के, और उस आदमी सबको कोई प्रशासन जो है टच नहीं किया आज तक, जिसका परिणाम हमारे माथे पर भी छाया है। आज भी लाश आ रहा है पटना से, एक मेरा भतीजा हम लोग लाश जलाने के लिए बुढ़ा आदमी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बेटा सब जा रहा है सामने से, आप लोग जो है जनता जिता के भेज दिया। आप लोग कुर्सी आराम से सीलिंग फैन के नीचे एकदम जो है सब मार रहे हैं। जो करना है मरवा दीजिए हम लोग को भी, आप लोग पूरा राज ले लीजिए। आप लोग जो है सब बीजेपी वाला, दूसरे को यहाँ जीने का हक नहीं है। कांग्रेस में रहते हुए पूरा परिवार से वोट दिलवाए। आप चंद आदमी के जो तिक्रमबाज है उसके साथ उसके दरवाजे पर जाकर के भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, गांव में घूमते हैं किसी से खबर लेने के लिए। क्या हाल है तुम्हारा? आप तो इस क्षेत्र के हैं विधायक। जो हम बैठ करके देखे और मेरे बाल बच्चा को सब जो है सो एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर पर जैसे भूजता है वैसे भूज के चला गया। ये कहाँ का आतंकी आ गया? विधायक जी आप जवाब दीजिए ना, कहाँ से आतंकी आप लोग पोस के रखे हैं इस जिला में, जो इस ढंग के जो है सो घटना का अंजाम मिल रहा है। जितना हम लोग का बेटा कमाने वाला था सबको मार दिया। जो आज मेरे सामने हुआ है, यहाँ सारा साजिश उसी का है, उसी के बेटा का है, भव नारायण झा का है, उसके बेटा का है। और उसी के दरवाजे पर जाकर के आप लोग जो है तो एकदम मुर्ग मसलम तो रहे हैं, क्रिमिनल गुंडा पाल रहे हैं, लूटो मारो काटो। प्रशासन मेरे हाथ में, हम हिलने नहीं देंगे। इससे अन्याय क्या की करवाइएगा आप लोग। और ये टोटल बीजेपी वाले के जो है सो पूरा चाल से ये सब हुआ है। हम खुलेआम कहते हैं, कोई चोरा के नहीं। हम तो चाहते हैं जो आप मुझे भी गोली मरवा दो, हम जिंदा किस चीज के लिए रहेंगे? मेरे जैसा पतित कौन है इस पृथ्वी पर, जिसका बेटा चर्चा टूट चला गया सामने से, वीर सब चला गया और बाप पतित यहाँ पर पड़ा हुआ है। मेरा प्राण क्यों नहीं निकल रहा अभी तक? ये भगवान भी कहा साला छुपा हुआ है। आपने रोते बिलखते पिता सुरेंद्र सिंह की आवाज सुनी, वीडियो देखा। अब आपको हम उन 4 बच्चों की जुबानी भी सुनाते हैं जिनकी तस्वीरें आपने शुरू में देखी थी। जिन तस्वीरों को देख मैं शून्य में चला गया था, कलिया फट गया था। अब ये बच्चे क्या कह रहे हैं
और ये बच्चे जिनकी उम्र स्कूल जाने की थी, जिन्हें पिता की छत्र छाया की ज़रूरत थी, माँ विधवा हो गई, अब ये बच्चे अपनी ज़िंदगी में करेंगे क्या? क्या ये बच्चे सही से आगे तैयार हो पाएंगे, या इनके भीतर धड़क अपने पिता की हत्या का बदला लेने का होगा? अपराध के मनोविज्ञान को आप यदि समझते हैं तो आपको समझना होगा कि इन चारों बच्चों की दिशाएं अभी भटकी हुई हैं। ये चारों जब आपस में मिलते होंगे, जो अपने पिता की लाश को श्मशान घाट पर जलाकर आए हैं, वे बस यह सोचते होंगे कि अब आगे क्या होगा और जिन लोगों ने मेरे बाप को मारा है उनसे बदला कैसे लिया जाएगा। देखिए, ये हालात ऐसे होते हैं जब ये छोटे बच्चे आगे चलकर बड़े बेरहम हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें हर पल अपने पिता की हत्या की गूंज दिल और दिमाग में सुनाई पड़ती है और दिखाई पड़ता है वो रावण जो उनके पिता को मार कर गया। तो अब आप सुनिए इन बच्चों को। किसी का पाँव मार के मारता को, गाड़ी का पाँव पे मार रहा था, ये उड़ा दिया, आज जमीन चल रहा चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, अरे उसका बुरा हमारे किराए में छोड़ेंगे। हमको कुछ छोड़ के चलेगा, पाँच साल भगवान को मारेंगे, करेगा मेरा क्या करेंगे? आने वाला नहीं था लाश को। अरे पूरा गाँव मिला है, गाँव मिला है, सारा सब आया, सारा 10 लाख रुपया सब पैसा का है, सब पुलिस वाला पैसा का है, सब पुलिस वाला पैसा का है। सस्पेंड किया जाए। इन बच्चों को भी आपने सुन लिया। देखिए, जैसा मैंने कहा, मनोविज्ञान की बात करी, ये बच्चे बता रहे हैं घटना के बारे में, कैसे उनके पापा को मारा गया, कैसे वे बेसहारा हो गए और कैसे वे बदला लेने की बात कर रहे हैं, कैसे फांसी की मांग कर रहे हैं। तो मोहम्मदपुर गांव, अभी इस गोलीबारी में एक और व्यक्ति अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। कहा यह जाता है कि मोहम्मदपुर गांव बेनीपट्टी थाना से महज कुछ दूरी पर ही है और गोलियां इतनी चली वहां कि सुनाई सबको पड़ी होगी। संदेशा भी भेजा जा चुका था, गांव के लोगों ने फ़ोन भी किया था। पुलिस चाहती तो 15 मिनट में पहुंच सकती थी, लेकिन पुलिस 4 घंटे नहीं आई। अब दरभंगा के आईजी अजिताभ कुमार पहुंच रहे हैं, एएसपी सौरभ सुमन कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन किस कार्रवाई की बात कर रहे हैं? इन 4 बच्चों का क्या होगा जिनके सिर से पापा का साया हट गया है और ये बच्चे बहुत छोटी उम्र के हैं, ध्यान रखिएगा। तो पुलिस पहुंच सकती थी, लेकिन पुलिस पहुंची नहीं। क्या पुलिस पक्षपाती है? अब बिहार सरकार के मंत्रियों ने भी कहना शुरू किया है कि पुलिस निकम्मी है। नीरज कुमार बबलू भाजपा के कोटे से मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ आरोप किया, नरसंहार की बात कही। कल राजद के एमएलसी सुनील सिंह भी बोले थे। खबर यह है कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो बाढ़ के विधायक हैं वे भी गए थे, जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह भी पहुंचे थे। लेकिन इनके जाने से खोना क्या है? और पुलिस कह रही है कि हम पाताल लोक से भी ये जो रावण सेना का परवीन झा है उसे खोज निकालेंगे। जरूर खोज निकालिए, लेकिन इन बच्चों का क्या होगा? इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? कोई इसका जवाब देगा? नहीं दे पाएगा, किसी जन्म में नहीं दे पाएगा। ये परवीन झा जो रावण सेना चलाता है, गुंडागर्दी की इंतहा पार कर गया। कहा यह जाता है कि कुछ दिन पहले ये परवीन झा अपने
गुर्गों के साथ मारपीट करने गया था। मारपीट भी हुई थी। लड़ाई तालाब की है, लड़ाई मछली मारने की है। ये गैंगस्टर परवीन झा चाहता था कि सुरेंद्र सिंह का बेटा संजय सिंह जो जिंदा बच गया है, बस इसलिए कि वो जेल चला गया था, उससे रंगदारी वसूले या मछली मारने वाले तालाब पर कब्जा छोड़े। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की, ये आरोप है। और परवीन झा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि विधायक विनोद नारायण झा की सरपरस्ती है, उसके खिलाफ पुलिस ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन संजय सिंह को जेल भेज दिया। खैर चलिए, संजय सिंह जेल चले गए तो बच भी गए, नहीं तो उस रात संजय सिंह भी मारे जाते, यह बात भी तय थी। लेकिन जब ऐसी घटनाएं हो चुकी थी तो मेरा सवाल ये है कि मधुबनी पुलिस सोई क्यों रही? क्यों नहीं बराबर की कार्रवाई हुई? परवीन झा ने इतना बड़ा हमला बोला। देखिए, जब हम अपराध विज्ञान की बात करते हैं, अपराध के मॉडस ऑपरेंडी की बात करते हैं, तो अकस्मात घटनाओं को अलग रखते हैं और संगठित अपराध को अलग रखते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम को। तो जिस तरीके से 29 मार्च को मोहम्मदपुर गांव में होली के दिन खुन की होली खेली गई और परवीन झा करीब 30-35 लोगों के साथ, सभी लोग हरबे हथियार से लैस, कई लोग कई किस्म के हथियार की बात कर रहे हैं, कुछ लोग AK-47 की बात भी कर दे रहे हैं, लेकिन ये पुख्ता नहीं है, पहुंचता है। तो आखिर कहाँ थी मधुबनी पुलिस, कहाँ थी बेनीपट्टी पुलिस? जब इतनी बड़ी संख्या में अपराधी इकट्ठा हो रहे थे, तो क्या बगैर सरपरस्ती के इतना बड़ा जमावड़ा? मैं फिर वही कहता हूँ कि बिहार की पुलिस जो है, क्राइम होने के बाद जगती है, क्राइम रोकने के लिए एक्टिव नहीं होती है। डिटेक्शन ऑफ क्राइम से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है। यदि आप प्रिवेंटिव होते तो आपको पता होता, यदि आपके मुखबिर होते तो आपको पता होता कि परवीन झा रावण सेना का जो अपने को मुखिया मानता है, वह बड़ी संख्या में अपराधियों को जुटा रहा है और मोहम्मदपुर गांव में 29 मार्च की रात को खून की होली खेलने वाला है। लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। आप सिर्फ लाशें गिर जाने और उसके बाद पहुंचने का इंतजार करते रहते हैं बिहार पुलिस के लोग। अब जो पहचान हुई, जिनमें मुख्य रूप से परवीन झा, नवीन झा, भोला सिंह, कहा यह भी जाता है कि ये लोग भी किसी स्तर तक जख्मी हुए थे। अब सवाल यह भी है कि जख्मी अपराधी, जख्मी हत्यारा भाग कैसे गया? जख्मी कोई बहुत दूर नहीं भाग सकता, वह कहीं ना कहीं इलाज करा रहा होगा, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है। हालांकि इस मामले में 35 लोग नामजद किए गए हैं, उनमें 11 की गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन जो सूत्रधार हैं वे पकड़े नहीं गए। कहां चले गए? कहा जा रहा है, पुलिस वाले भी कह रहे हैं, नेताजी भी कह रहे हैं कि पाताल लोक से भी निकालेंगे। अब एक बात कही जा रही है कि ये जो रावण सेना का जो ये मुखिया है, गैंगस्टर परवीन झा, नेपाल भाग गया है अपने साथी, जो हार्डकोर साथी हैं, नवीन झा और भोला सिंह के साथ। पुलिस ने एक डॉक्टर को भी पकड़ा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने इलाज किया था। तो देखिए, यहां भी एक सवाल पैदा होता है कि जख्मी नेपाल घुस जाता है, सीमा है, और आपका जो इंटेलिजेंस है कुछ भी पता नहीं चलता है। इस घटना को, इस संघार को, इस नरसंहार को समझने की जरूरत है। आग भड़की हुई है। मोहम्मदपुर गांव के लोग कहते हैं, पिता सुरेंद्र सिंह भी कहते सुनाई पड़े कि यदि परवीन झा में इतनी औकात थी तो कह कर आता कि लड़ने आ रहे हैं, या बुला लेता कि यहां लड़ेंगे, तो हम भी आर्मी वाले हैं, जरूर लड़ते। तो ये हृदय विदारक घटना हम फिर से आपको छोड़े जा रहे हैं उस तस्वीर के साथ, जो 4 बच्चों की तस्वीरें हैं,
मासूम बच्चे हैं, इस स्मशान घाट से अपने पिता को जला कर आए हैं। जरा सोचिएगा इनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा। अभी भविष्य के सारे सपने तो टूट ही गए हैं, अब सिर्फ और सिर्फ बदला दिखाई दे रहा होगा। बदले की आग में जलता मधुबनी जिले का मोहम्मदपुर गांव आगे क्या क्या दिखेगा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन पुलिस को तमाचा है। और परवीन झा की सरपरस्ती के बारे में जो आरोप लग रहे हैं, इसके बारे में भी मधुबनी पुलिस को सफाई पेश करनी चाहिए। राजनीति होती रहेगी लेकिन हिंसा बंद होनी चाहिए, यह हम गुजारिश करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।